मैं इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हूँ। यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर आए हुए हैं। उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी की जाए और सिजेरियन डिलीवरी को कम करने की प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के पूरे देश से आए हुए हैं ट्रेनर और यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश की पहली ऐसी ट्रेनिंग हो रही है जिसमें उनको सिखाया जाएगा किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन को कम किया जाए। मैं डॉक्टर निरंजन चौहान फ्रॉम मुंबई आया हूँ। फॉक्सी का खजीनदार हूँ और फॉक्सी साउथ एशियन फेडरेशन और यहाँ के जो नेशनल हेल्थ मिशन और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हमारे यूएनएफपीए जो है उनके मार्गदर्शन ऑर्गेनाइजेशन में 35 यहाँ ट्रेनर्स आए हैं भारत से बुलाए, ज्यादा करके वेस्टर्न इंडिया से बुलाए गए। तो जो प्राचीन काल में जो भारतीय संस्कृति में आपने मंदिरों में देखा रहेगा कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो सो के नहीं, बट आपने मूर्तियों के आकार देखे रहेंगे कि जो हो स्क्वाटिंग करके या सिटिंग पोजीशन में ऐसे डिलीवरी के प्राचीन मूर्तियां हैं, वो हम वापस जागरूक कर रहे हैं नई भारत में 2025 के बाद। और अभी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है नड्डा जी और हमारे फॉक्सी के जो प्रेसिडेंट है जयदीप टांग और सेक्रेटरी जनरल माधुरी, ये इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये भी एंशियंट एंशियंट बर्दिंग टेक्निक, तो ये चालू करना हमारा प्रयास है। इसीलिए यहाँ 35 ट्रेनर्स आए हैं और हम लोग जब 2 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा तो ये पूरे वापस जाएंगे अपने अपने मेडिकल कॉलेज में, अपने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में। और इस तरह से ये जो सुपाइन पोजीशन में जो डिलीवर होती है, जो सो के होती है, उसको चेंज करके हम सिटिंग और स्क्वेटिंग पोजीशन में, नीलिंग पोजीशन में करना चाहते हैं ताकि आगे 20-25 साल आगे के दशकों में ये हमारा सीजरियन सेक्शन रेट कम हो जाए। और ये मॉडलिटी इम्पोर्टेंटली हमारे यंगर जो रेसिडेंट डॉक्टर है जो मेडिकल कॉलेज में, उनको भी सिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्राचीन काल की जो वेस्टर्नाइजेशन हो गया था जब हमको भारत को आक्रमण किया और विदोषे ने विदेशी ताकतों ने हमारे पे राज किया, जैसे कि ब्रिटिशर लोगों ने आए, फ्रांसीसी लोग आए, गोवा में पोर्चुगीज लोग आए, तो उन्होंने ये 1700 दशक से सुपाइन पोजीशन में डिलीवरी चालू किया था। तो ये 300-400 साल ऐसे ही चल रहा था। तो हमें वो वापस जागरूकता लानी चाहिए ताकि ये जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, जो प्राचीन काल में जो हो रहा था, जैसे नॉर्मल डिलीवरी, तो उस तरह से नॉर्मल डिलीवरी का प्रभाव बढ़ते जाएगा और इंसिडेंस सीजेरियन सेक्शन का कम होते जाएगा। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? ट्रेनिंग में हमको अलग अलग टाइप के जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज है, उससे जो अलग अलग टाइप के बॉल्स है, अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म है, वो हमें सिखाया जाएगा ताकि हम हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को ले लें। ये जो कार्यशाला इसको हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के नाम से करवाया था। ये मध्य प्रदेश में पहली बार हो रही है। इसके आयोजन में भरसक प्रयास फॉक्सी जो सेंट्रल फेडरेशन ऑफ स्टडी गायनी सोसाइटी, सेफॉग और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन और एक यूएनएफपीए फाउंडेशन एंड लेडरल फाउंडेशन का था। इसमें गायनी डिपार्टमेंट स्पेशली लकी रहा क्योंकि हमें चूज करा गया, मध्य प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ गायनी भोपाल को चूज करा गया इस कार्यशाला को कराने के लिए। इसमें विभिन्न विभिन्न जगह से गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं और उन्हें जो है इसमें ये सिखाया जा रहा है कि जो मदर होती है उसको सिर्फ सीधे लिटा के डिलीवरी नहीं करानी है, उसकी चॉइस से आप दूसरी पोजीशन भी दे सकते हो। जैसे आप उसे करवट दिला के लैटरल करवा सकते हो या आपको सिटिंग, हमें सिटिंग चेयर्स दिखाई गई कि उस सिटिंग पे भी मदर की डिलीवरी होती है और ये डिलीवरी प्रैक्टिकली करा रहे हैं सेवाग्राम और लोनी के स्पेशल डॉक्टर्स आए हैं जो कि ट्रेनर हैं, डॉक्टर पूनम शिव कुमार और डॉक्टर वीबी बंगाल सर। तो इनसे हम लोग मास्टर ट्रेनर बनेंगे और ये हमारा सौभाग्य के डिपार्टमेंट ऑफ गायनी को ये करने को दिया गया, जिसके लिए हम एज ए लीडर आगे बढ़ रहे हैं और इसको आगे फ्यूचर में हम दूसरे डॉक्टर्स को ट्रेन करें। इस प्रकार का पहली बार ये वाला, देखिए कई दूसरे टॉपिक पे तो आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का ये मध्य प्रदेश में एटलीस्ट पहला आयोजन है ट्रेन ऑफ ट्रेनर। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि गांधी मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ गायनी को चूज करा गया है और अब मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स को भी इसमें मास्टर ट्रेनर बना के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ गांधी मेडिकल कॉलेज नहीं, दूसरी फैसिलिटी के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी मास्टर ट्रेनर बना। इससे ये रिलीफ मिलेगा कि जो पेशेंट्स के सिजेरियन रेट बढ़ जाते हैं, जैसे आजकल क्या होता है कि एक तो डॉक्टर्स पे लिटिगेशन भी ज्यादा है,
तो डॉक्टर्स ज़्यादा सेफ रहते हैं सिज़ेरियन करने में। लेकिन अगर वो अल्टरनेट बर्थिंग में एक्सपर्ट हो जाएँगे, तो पेशेंट का सिज़ेरियन रेट भी कम हो जाएगा। और पेशेंट का एक रिस्पेक्ट होता है ना, आजकल इसकी इम्पोर्टेंस है कि पेशेंट की रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। वो कह रही है मुझे लैटरल में बर्थ करानी है, तो करवा के दो। वो कह रही है मुझे सिटिंग चॉइस है। तो ये चीज़ यहाँ पे पहली बार स्टार्ट होगी एमपी में। अब ये ट्रेनिंग में हम लोग मास्टर ट्रेनर बन रहे हैं। कितने लोगों को ट्रेनिंग दी? टोटल हमारी जो अटेंडेंस है वो 35 40 के बराबर है, जिसमें कितने लोगों को? जीएमसी में हमने सभी फैकल्टी को लगभग ट्रेन कर दिया है। मतलब इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं तो वो मास्टर ट्रेनर बन जाएँगे। और उनके का एज़ एन एचओडी मैंने एक प्रदेश के लीडरशिप दूसरे कॉलेजों के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के? प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज भी कुछ इसमें शामिल हैं और कुछ अभी आगे हमारी फ्यूचर ट्रेनिंग्स प्लान है उसमें आएँगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति कुमार है, जैसा कि डॉक्टर पूनम ने अभी बताया। ये एक छोटा-सा इनिशिएटिव मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं फॉक्सी की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ और दूसरा सेफॉक जो साउथ एशियन फेडरेशन है, जिसमें हमारी 7-8 कंट्रीज़ आती हैं इंडिया की। उसकी भी मैटरनल एंड पेरीनेटल हेल्थ कमिटी की चेयरपर्सन हूँ, जिसमें कि हमें सुरक्षित मातृत्व और बच्चे के बारे में बात करनी होती है। तो कई तरीके हैं जब हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे हम एनीमिया की बात करते हैं, जीडीएम की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ये एक आर्ट ऑफ डिलीवरी है। तो आर्ट ऑफ डिलीवरी में जो हम लोग के पहले प्राचीन टाइम पे जैसे डिलीवरीज होती थी, जैसे कि है सब एविडेंसेस हैं उसके, वो कहीं ना कहीं बीच में आर्ट खो गई थी। तो वो लिथोटमी पोजीशन में, जैसे कि डॉक्टर पूनम बता रही थी, पैर बांध के हम लोग करते हैं, तो उसकी एक कला है जो सीखना बहुत ज़रूरी है। और शायद ये मुझे लगता है कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा डिलीवरी लोड उनके ऊपर होता है। और प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट इसके लिए चाहिए होगा। तो ये हम लोगों ने सोचा था कि ये प्रोग्राम कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए फंडिंग भी चाहिए होती है। तो यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी जो है, इन्होंने हम लोग को थोड़ा सपोर्ट किया है इस ट्रेनिंग के लिए। और एक लाडल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाडल बेसिकली मैनिक्विंस ट्रेनिंग बनाती है, जो कि प्रोवाइड करती है, वो उनका सहयोग हुआ है। और फॉक्सी डेफिनेटली है, और हमारे एमपी की गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत बड़ा एनएचएम में सपोर्ट किया है। तो आज करीब 22 ट्रेनर्स हमारे आए हैं, कुछ झारखंड से हैं, कुछ यूपी से भी हैं, ज़्यादातर एमपी से लोग हैं। और ये टीओटी करने के बाद फिर हम लोग सीखेंगे किस तरह से किया जाता है। जैसे डॉक्टर पूनम और डॉक्टर बंगाल एंड डॉक्टर शुचि हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसको लेकर फिर हम लोग इसको आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि सरकार को भी बहुत अच्छी तरह से इसको सपोर्ट करना पड़ेगा और हर फैसिलिटी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिडवाइज का एक बहुत बड़ा रोल है, जो शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही है चीज़ों को। बट आगे आने वाले समय में एमपी गवर्नमेंट ने काफ़ी मिडवाइफ इंस्टीट्यूट्स यहाँ खोले हैं, लेकिन अगर उनको और ऑब्स्टेट्रिशियंस को साथ साथ, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, जो एक थॉट प्रोसेस है कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये दोनों का हाथ पकड़ के चलना है। तो उसकी वजह से जो डॉक्टर पूनम ने कहा, सिजेरियन सेक्शन की मात्रा बढ़ रही है, और प्लस हमारे बच्चे और माँ की सुरक्षा के लिए तो बहुत ज़रूरी है। सिजेरियन कम होंगे तो आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, पीपीएच है, डेथ्स हैं, बहुत सारा रिपीट सिजेरियन सेक्शन है, मॉर्बिडिटी है, ये सब हम बहुत हद तक कम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी मैम, आज इस प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है, किस प्रकार का आयोजन है, क्या इसके मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं डॉक्टर पूनम हूँ, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और डायरेक्टर प्रोफेसर हूँ गायनी में, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम, वर्धा। आज का जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, ये एक्चुअली डॉक्टर प्रीति कुमार हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। डॉक्टर प्रीति कुमार जो है हमारी आने वाली वाइस प्रेसिडेंट हैं और अभी सेफॉक की मेन मेंबर है वो। तो उन्होंने यूएनएफपीए के साथ, लाडल के साथ, फॉक्सी के सारे लोगों के साथ मिल करके फिर एनएचएम गवर्नमेंट आपका जो मध्य प्रदेश का है और गांधी मेडिकल कॉलेज, इन सब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया। आज हम लोग रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की बात कर रहे हैं। रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का मतलब ये है कि यदि कोई लेडी आपके पास डिलीवरी के लिए आती है तो वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस लेके जाए आपके यहाँ से कि वो वापस आपके पास आए। और इसमें कई कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक कंपोनेंट है कि आप उनको, उनका राइट है कि आप उनको जिस पोजीशन में वो डिलीवर कराना चाहती हैं अपने को, उसमें आप करिए। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये हम लोगों ने बहुत सालों से, 2016 से सेवाग्राम में हम लोग कर रहे हैं।
और अभी ये आगे बढ़ा है और लोनी में गया है, नागपुर में भी कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने सब शुरू किया है, मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आप लिटाए बिना और पैर उठाए बिना कैसे लेडीज़ को डिलीवर कर सकते हैं कि वो अपने तरीके से डिलीवर करें। और इसमें ये देखा गया है, क्योंकि ये अभी एविडेंस बेस्ड है और हम लोगों ने भी 4,000 से ऊपर डिलीवरी कराई है, और उसमें ये देखा है कि यदि आप इस तरह से डिलीवरी कराते हैं तो विमेन बहुत खुश रहती है, NICU के एडमिशन बहुत कम होते हैं, मतलब बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हम नीचे काटते हैं डिलीवरी के वक्त वो सब काटा नहीं जाता। सिजेरियन सेक्शन रेट अपने आप रिड्यूस होता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है women की। और उनका जो एक्सपीरियंस फिर होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो आपके लिए भी, एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो वो ही यहाँ आयोजन किया गया है कि यहाँ पे डिफरेंट जगह से लोगों को बुलाया गया है और ये मास्टर ट्रेनिंग हो रही है सबकी। तो ये लोग जा करके फिर ट्रेनिंग देंगे आपके डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो मिडवाइफ्स आ रही हैं उनको, जिससे कि हम ऑल ओवर इंडिया ये कर सकें और हमारा सिजेरियन रेट कम हो और विमेन बहुत ही खुशी के साथ में विद रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर उनकी और उनकी फैमिली। नमस्ते, मैं डॉक्टर माधुरी पटेल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ फॉक्सी हूँ। हमारी फॉक्सी ऑल ओवर इंडिया है, वहाँ पे 277 मेंबर बॉडीज है एंड भोपाल इज वन ऑफ देम, एंड वी आर 44,000 मेंबर्स कमिटेड टू वुमेन्स हेल्थ। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, आप देखेंगे प्राचीन काल में हम एनिमल्स के बाद बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन हुआ और हम ह्यूमन बीइंग बन गए। तो अभी आज के तारीख में आप एनिमल्स को देखेंगे तो 4 पहिया पे चलते हैं। इसके लिए उनका जो बर्थ प्लेस है, बर्थ की जगह है, वो सर्कुलर रही, वो नॉर्मल रही और उनको डिलीवरी नॉर्मल होती है। इस वजह से अभी हम 2 पैर पे चलने लगे। इसके लिए हमारा पूरा पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है, कोई लोगों को डिजीज भी होता है, उसके लिए बदल गया। इसके लिए कोई माँ लोग वजाइनल डिलीवरी नहीं कर पाते, इसके लिए हमें उनको सिजेरियन को लेना पड़ता है। अभी जो ऑल्टरनेटिव बर्थ पोजीशन है, वो अपने प्राचीन काल से चालू है, लेकिन जब से वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी चालू हुआ, क्योंकि सिजेरियन तब तक बहुत अच्छी बात नहीं थी, तो वजाइनल डिलीवरी में हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते थे, तभी हम वो लिथोटोमी पोजीशन यानी स्ट्रेट लेटना, पैर ऐसे रखना रहता था। अभी वो कंटिन्यू रहा और अभी हम लोग ये वापस आते हैं क्योंकि साइंस बेस्ड एविडेंस बोल रहे हैं कि अल्टरनेट पोजीशन से बेबी का जो हेड है, ग्रेविटी है, वो अपने बर्थ कनाल से मिलता है, जल्दी नीचे आता है। उसकी वजह से पेल्विस जो बर्थ कनाल है वो भी बढ़ जाती है, एपिजोटोमी कम होती है, बच्चे और माँ का हम लोग स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हम लोग ऑप्टिमाइज सिजेरियन सेक्शन करने वाले वो भी कम हो जाएंगे और हमारा एम हमेशा रहा है माता और बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और हम मैटरनल पेरिनेटल मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी हमेशा कम कीते रहेंगे। हमारा अभी नेशन का 97 मैटरनल मोर्टालिटी रेट 97 पर 100,000 लाइव है बताया, जो हम 2030 में लेस देन 70 करना चाहते हैं, जो UN का गोल है। लेकिन WHO ने हमें बोला है कि हम ये टारगेट बहुत जल्दी 3 साल पहले पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन फॉक्सी का और हमारे जो ये ग्रास रूट लेवल वर्कर हैं, उनको सबको मैं अभिनंदन करती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इसकी वजह से हमारा माता और पेरिनेटल यानी बच्चे का मृत्यु दर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।